साबिक़ वज़ीर आला व BRS सरबराह KCR ने कहा है कि तेलंगाना में उन्होंने सेकुलर हुकूमत चलाई थी। उन्होंने कहा कि जान जाने पर भी वो सेकुलर ही रहेंगे। उन्होंने महबूबनगर में रोड शो से खिताब करते हुए कहा कि रमज़ान में गरीब मुसलमानों के लिए उनकी हुकूमत की जानिब से रमज़ान तोहफ़ा हर साल दिया जाता था, तहम इस मरतबा ये तोहफ़ा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में पहली मरतबा मसाजिद के मौज़नीन और अइम्मा को उनकी हुकूमत ने तनख्वाहें दी थी। BRS मिर्चल के MLA मल्लारेड्डी ने रिमार्क किया कि बीजेपी कायद ईटाला राजेंद्र मल्काजगिरी लोकसभा हल्के से पोलिंग से पहले ही मुंतखब हो जाएंगे। उन्होंने ईटाला राजेंद्र से मुलाकात की और ये रिमार्क किया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बाफिंदों की खुदकुशी के नाम पर नाशों की सियासत करने पर BRS पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत जिसने 5 माह पहले जायजा हासिल किया था, बाफिंदों की फलाह व बहबूद के लिए पाबंद अहद है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर के रिमार्क्स का जवाब दिया। सदर मजलिस ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि औरंगजेब और बाबर से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बादशाह तारीख का हिस्सा है। उन्होंने पूछा कि मरकजी वजीर का ताल्लुक क्या आर्यन नस्ल से नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में सबसे पहले कबायली और फिर द्रविडियन लोग आए। आला ज़ात के तमाम अफराद आर्यन हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व उम्मीदवार हल्के लोकसभा हैदराबाद ने आज मौला का चिल्ला, रहमत नगर, भवानी नगर और अमान नगर A के मुख्तलिफ मोहल्ला जात में पैदल दौरा किया। उन्होंने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और उन्हें वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखर्रना पार्टी ने हाफिज बाबा नगर C ब्लॉक में ज़बरदस्त इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में हिजाब पर पाबंदी आयद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस्मत रेज़ी के बढ़ते वाक़यात पर पाबंदी आयद होना चाहिए। मुल्क में रोज़ाना कई ख़वातीन की इस्मत रेज़ी की जा रही है। ख़वातीन आज अपने आप को गैर महफूज तस्वुर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि तबक़ात की मरदमशुमारी की बात कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल मरदमशुमारी होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क में बेरोज़गारों की तादाद मालूम की जाए। इस सिलसिले में जामे सर्वे होना चाहिए, क्योंकि मुल्क में नौजवानों की बड़ी तादाद बेरोज़गार है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व उम्मीदवार हल्का लोकसभा हैदराबाद की तायद में डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी ट्रस्टी सालार मिलत एजुकेशन ट्रस्ट ने ईदी बाजार में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और एक एक वोट का इस्तेमाल सदर मजलिस के हक में करने की अपील की। लियाकत हुसैन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी ने कहा है कि आज़मीन हज की टीका अंदाजी का कैंप 29 अप्रैल से शुरू होगा। अजला के आज़मीन को अजला में ही टीके दिए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट सोसाइटीज़ और रज़ाकाराना तंजीमें डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर्स के साथ ताउन व तालमेल करेंगी।
ऊपर में कमर्शियल इमारत की तामीर के लिए इजाजत देने रिश्वत कबूल करते हुए एसीबी के अहदेदारों ने डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नॉर्थ टैंक्स डिवीजन सिकंदराबाद पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने शिकायत कुनिंदा से 5 लाख रुपए की रिश्वत तलब की थी। 4 लाख रुपए रिश्वत की रकम तलब करते हुए उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। फहुश रक्स पर सिकंदराबाद के एक बार एंड रेस्टोरेंट का लाइसेंस मनसूख कर दिया गया। टास्क फोर्स पुलिस ने एक इत्तला की बुनियाद पर इस बार पर धावा किया। पुलिस ने 30 लड़कियों के साथ 70 ग्राहकों को भी हिरासत में ले लिया। मालिक ग्राहकों को मुतवज्जो करने के लिए बार में लड़कियों के साथ रक्स किया करता था। पुलिस ने बार के मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया। एक हिंदुस्तानी कंपनी को एक और रूसी कंपनी के साथ मुश्तरका तौर पर श्रीलंका के मट्टाला राजापक्से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंतजामी जिम्मेदारी दी गई है। इस फैसले से शौर्य एरोनॉटिक्स ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट्स ऑफ रीजन मैनेजमेंट कंपनी रूस एयरपोर्ट के तमाम इंतजामात की निगरानी के जिम्मेदार होंगे। मुंतखब हिंदुस्तानी और रूसी कंपनियां 30 साल तक एयरपोर्ट का इंतजाम करेंगी। लोकसभा इंतखाबात से कबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भोंगीर समेत दीगर पार्लिमानी हलकों में सीपीएम से कांग्रेस पार्टी की हिमायत करने की ख्वाहिश की है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को अपनी रिहाइशगाह पर सीपीएम स्टेट यूनिट के कायदीन तमिनेनी वीरभद्रम जुलकांति रंगारेड्डी व दीगर से मुलाकात की। वजीर आला ने सीपीएम कैडर से भोंगीर और दीगर लोकसभा हलकों में कांग्रेस की हिमायत करने की दरख्वास्त की और उन्हें चंद तजावीज़ात भी पेश की। सीपीएम कायदीन ने बीजेपी को शिकस्त देने के लिए भरपूर ताउन करने और इंडिया इत्तेहाद के साथ मिलकर काम करने का यकीन दिलाया। भारत राष्ट्र समिति के सरबराह केसीआर ने महबूबनगर पार्लिमानी हलके के बीआरएस कायदीन के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में शिकस्त से दो चार भारत राष्ट्र समिति ने लोकसभा इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा नशिस्तों पर कब्जा जमाने के लिए कमर कस ली है। पार्टी सरबराह केसीआर बस यात्रा, रोड शोज मुनक्किद करने के साथ साथ पार्टी कायदीन के साथ वक्तन फौक्तन जायजा इजलास मुनक्किद कर रहे हैं और बीआरएस उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। केसीआर ने महबूबनगर पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार माने श्रीनिवास रेड्डी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए हफ्ते को साबिक़ा अरकान असम्बली व दीगर कायदीन के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया और मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने तेलंगाना भवन में मुनक्किद यौम तासीस तकरीब के दौरान कहा कि भारत राष्ट्र समिति तेलंगाना की आवाज बनेगी। भारत राष्ट्र समिति के मरकजी दफ्तर तेलंगाना भवन में पार्टी की यौम तासीस तकरीब मुनक्किद की गई। कारगुजार सदर केटीआर ने पार्टी परचम की नकाब कुशाई के बाद खिताब करते हुए कहा कि आइंदा इंतखाबात में बीआरएस दोबारा इक़्तिदार में आने की सलाहियत रखती है।
बीआरएस तेलंगाना की आवाज बनेगी। उन्होंने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए की गई जद्दोजहद और पार्टी को दरपेश मसाइल और अहदाफ पर भी रोशनी डाली। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुल्क में रिजर्वेशन खत्म करने की साजिश कर रही है। पीएम मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह मुल्क में आरएसएस की पॉलिसियों को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। टीपीसीसी सदर व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि बीजेपी आइन के बुनियादी उसूलों पर हमला कर रही है। पीएम मोदी मज़ाहिब और मुख्तलिफ तबक़ात के दरमियान दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी 400 सीटें जीतने की जद्दोजहद कर रही है और अगर मोदी दोबारा वज़ीर आज़म के तौर पर जीत गए तो तहफ़्फ़ुज़ात को मनसूख कर दिया जाएगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीजेपी का मकसद आरएसएस की पॉलिसियों को लागू करना और बगैर तहफ़्फ़ुज़ात के मुल्क चलाना है। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की साजिश में अडानी और अंबानी ने मोदी और अमित शाह का साथ दिया है और मोदी और अमित शाह ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसियों को नाफिज कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मजीद कहना था कि बीजेपी कायदीन से तहफ़्फ़ुज़ात को बर्खास्त करने के लिए 400 सीटें मांग रहे हैं। उन्हें मुल्क की तरक्की से कोई सरोकार नहीं है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान गोश्त की दुकान पर जाने पर बीजेपी ने हंगामा बर्पा किया है, लेकिन यही वो बीजेपी है जिसने बीफ की बड़ी कंपनी अलाना से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपये हासिल किए हैं। आइंदा मुनक़िद लोकसभा इंतखाबात के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व हल्क़े पार्लिमान हैदराबाद के उम्मीदवार बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने जिला में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी हुकूमत को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क में कहीं पर गोश्त के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है। इंतखाबी मुहिम के तहत वो एक गोश्त की दुकान पर गए, जिसके बाद बीजेपी कायदीन ने हंगामा शुरू कर दिया और ये शिकायत करने लगे कि असद ओवैसी गोश्त की दुकान पर गए। उन्होंने कहा कि इडली डोसा की दुकान पर जाने पर बीजेपी को कोई एतराज नहीं है। ये मुल्क डोसा, इडली, वड़ा, बिरयानी, कल्याणी बिरयानी, चिकन बिरयानी, हलीम और दीगर ग़िज़ाएं खाने वालों का है। सदर मजलिस ने कहा कि बीजेपी ने उनके गोश्त की दुकान पर जाने पर हंगामा बर्पा किया, लेकिन यही बीजेपी को अलाना बीफ कंपनी से 10 करोड़ रुपये बॉन्ड की शक्ल में वसूल हुए। शिवसेना को भी बीफ कंपनी से बॉन्ड्स मिले, लेकिन ये कायदीन छोटे कारोबारियों का कारोबार बंद करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। कंदी के साबिक नायब सरपंच मधुसूदन राव ने टीपीसीसी कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी की निगरानी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए इक़्तिदार में आने वाली कांग्रेस पार्टी दिन ब दिन मुस्तहकम होती जा रही है। बीआरएस बीजेपी से वाबस्ता कायदीन एक के बाद दीगर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हफ्ते को कंदी के साबिक नायब सरपंच मधुसूदन राव ने गांधी भवन में टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी से मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के रिजर्वेशन बर्खास्त करने का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए अवाम से कांग्रेस पार्टी को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की है।
टीपीसीसी के कारगुजार सदर व साबिक एमएलए जग्गा रेड्डी ने पार्टी दफ्तर गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए मुसलमानों को दिए जाने वाले रिजर्वेशन को बर्खास्त करने का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि साल 2004 में हुकूमत बनाने के बाद वाईएस राजशेखर रेड्डी और सोनिया गांधी ने मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया था, लेकिन बीजेपी हुकूमत मुसलमानों के इस 4% रिजर्वेशन को मंसूख करना चाहती है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने ये वाज़ेह कर दिया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया अलायंस पार्लिमानी इंतखाबात में जीत जाते हैं तो जात पात का सर्वे करवाया जाएगा और तमाम SC, ST, BC और OBC समेत मुसलमानों को आबादी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। जग्गा रेड्डी ने तेलुगु रियासतों और हिंदुस्तान के अवाम से अपील की है कि वो कांग्रेस पार्टी को वोट दें और राहुल गांधी को हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनाएं। बीआरएस एमएलए मल्ला रेड्डी ने मलकाजगिरी हलके के पार्लिमानी उम्मीदवार इटेला राजेंदर पर किए गए तबसरे पर वाज़ेह किया है कि पुरानी खुरबत की वजह से वो इटेला से मुलाकात करते हैं। मलकाजगिरी हलके से इटेला का ना कोई कैडर है और ना ही कोई लीडर है। साबिक वजीर व बीआरएस एमएलए मल्ला रेड्डी ने एक शादी की तकरीब में मलकाजगिरी बीजेपी MP उम्मीदवार इटेला राजेंदर के साथ बातचीत की, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ। इसी तनाजुर में मल्ला रेड्डी ने वजाहत करते हुए कहा कि इटेला राजेंदर जब बीआरएस में थे तो उनके साथ वजीर थे और खुरबत की वजह से जब भी वो मिलते हैं एक दूसरे को गले लगाते हैं। मलकाजगिरी हल्के से इटेला राजेंदर की कामयाबी से मुताल्लिक किए गए तबसरे पर मल्ला रेड्डी ने कहा है कि इटेला राजेंदर का कोई कैडर, कोई लीडर और कोई वोटर नहीं है। सिकंदराबाद लोकसभा हल्के की कांग्रेस उम्मीदवार दानम नागेंदर ने अंबरपेट असेंबली हल्के के मुख्तलिफ महल्लेजात में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए अवाम से कांग्रेस पार्टी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। खैरताबाद MLA व सिकंदराबाद हल्के के पार्लिमानी उम्मीदवार दानम नागेंदर ने हफ्ते को अंबरपेट हल्के के हिमायत नगर, पटेल नगर, प्रेम नगर कॉलोनी व दीगर महल्लेजात में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने राय दहिंदों से सिकंदराबाद हल्के से कांग्रेस पार्टी को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। इंतखाबी मुहिम में पार्टी के सीनियर लीडर्स V हनुमंतराव, हल्का इंचार्ज रोहन रेड्डी के अलावा दीगर ने भी हिस्सा लिया। हैदराबाद लोकसभा हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार समीर वलीउल्लाह ने पुराने शहर से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। मुख्तलिफ इलाकों में पद यात्रा करते हुए अवाम से कांग्रेस को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। कांग्रेस पार्टी ने हल्के लोकसभा हैदराबाद से हैदराबाद DCC सदर समीर वलीउल्लाह को टिकट दिया है। समीर वलीउल्लाह ने हफ्ते को पुराने शहर के दबीरपुरा दरवाजे से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने मुख्तलिफ महल्लेजात जैसे कोमटवाड़ी, ताकत महल, नूर खमजार, बालिस्टिक खेत, पुरानी हवेली, जहरा नगर व दीगर में पद यात्रा की। अवाम से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी को वोट देने और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर वजीम तरबल्दी हैदराबाद के कमिश्नर रोनाल्ड रॉस ने वोटर स्लिप्स तकसीम करने का प्रोग्राम शुरू किया। लोकसभा इंतखाबात के इनेकाद में कुछ ही वक्त बाकी है और हैदराबाद में वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स, जिसे VISP कहा जाता है, तकसीम करने का आगाज हो गया है। हफ्ते को हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रॉस ने VIS तकसीम करने का प्रोग्राम शुरू किया। उन्होंने तेलंगाना DGP रवि गुप्ता और CEO तेलंगाना विकास राज को वोटर स्लिप्स हवाले किए।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने हल्का पार्लिमान हैदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाकर अवाम से पतंग के निशान को वोट देने और मजलिस पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। AIMIM कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने पार्टी के कॉरपोरेटर्स, प्राइमरी यूनिट के प्रेसिडेंट्स और सरगर्म कारकुनान के हमरा मोती दरवाजा, सईदा अस्पताल के आसपास और बड़ौदी मस्जिद के आसपास के इलाकों के अलावा झांसी बाजार चौराहा, मोती महल से नौशा महल तक घर घर मजलिस मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए उनसे हल्का पार्लिमान हैदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी के हक में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करने और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। याद रहे कि तेलंगाना में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रेड हिल्स डिवीजन नुमाइंदा कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान ने बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। तेलंगाना में 13 मई को मुनक्किद लोकसभा इंतखाबात के लिए कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम जारी है। रेड हिल्स डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान ने हल्का पार्लिमान हैदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की तायद में मुख्तलिफ महलजात में घर घर मजलिस मुहिम चलाई और अवाम से बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। टास्क फोर्स टीम ने सिकंदराबाद में ग्राहकों को मुतवज्जा करने के लिए फहश रक्स का नज्म करने वाले उर्वशी बार एंड रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस मंसूख कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक उर्वशी बार में फहश रक्स किए जाने की इतला मिलने पर टास्क फोर्स टीम ने वहां पर छापा मारा और 30 लड़कियों समेत 70 ग्राहकों को हिरासत में ले लिया। बताया गया है कि ग्राहकों को मुतवज्जा करने के लिए मालिक बार में लड़कियों के साथ रक्स किया करता था। पुलिस ने बार के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए बार का लाइसेंस मंसूख कर दिया है और एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। शेर हैदराबाद में मेलार देवपल्ली पुलिस हदूद के लक्ष्मीगुड़ा में एक नौजवान की नाश दस्तयाब हुई है। तफसीलात के मुताबिक मेलार देवपल्ली पुलिस हदूद लक्ष्मीगुड़ा फेज 2 राजीव गृह कल्पा पिंक बिल्डिंग के 1 ब्लॉक में एक नाश दस्तयाब हुई। पुलिस ने मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त मोहम्मद अरफाज के तौर पर की है। पुलिस को शुबा है कि अरफाज को किसी दूसरे मुकाम पर कत्ल करने के बाद उसकी नाश को वहां फेंका गया था। पुलिस अहदेदारों ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। एसीबी अहदेदारों ने करीमनगर में एक सीनियर असिस्टेंट और इंचार्ज सब रजिस्ट्रार को 10,000 रुपये रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना में बदउनवान अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। एसीबी हुकाम ने करीमनगर में अंजैया नामी एक शख्स की शिकायत पर 10,000 रुपये रिश्वत कबूल करने वाले सीनियर असिस्टेंट शिवारापू सुरेश बाबू और इंचार्ज सब रजिस्ट्रार को रंगे हाथों पकड़ लिया। बागस गिरफ्तारी दोनों को खुसूसी अदालत में पेश किया गया है।
हैदराबाद के एक शख्स को लंदन में अपनी साबिका गर्लफ्रेंड को चाकू मारने के जुर्म में 16 साल कैद की सजा सुनाई गई। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 23 साल श्रीराम अंबरला ने लंदन के हैदराबाद वाला रेस्टोरेंट में अपनी साबिका गर्लफ्रेंड सोना पर चाकू से वार किया था। 23 साल सोना का ताल्लुक केरला से है और वो रेस्टोरेंट में जुज़वक्ती मुलाजिमा थी। बताया गया है कि श्रीराम ने गूगल पर चाकू से वार करने का तरीका भी सर्च किया और चाकू मारने वाले को दी जाने वाली सजा से मुताल्लिक भी तफसीलात इकट्ठा की। लंदन के ओल्ड बैली में श्रीराम अंबरला को 16 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।